कभी लैब में वो डैनियल सेल देखा है? कैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे हल्का हो जाता है। हाँ, और वो जिंक की रॉड वो घुलने लगती है। एग्जैक्टली वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो असल में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है। और आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गैल्वेनिक सेल्स, जिसे वोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं, उस पर बात करेंगे। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे रिमोट से लेकर फ्लैशलाइट तक हर बैटरी का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है। एग्जैक्टली ये हमें बताता है कि केमिकल एनर्जी को यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक लेवल पर ये गैल्वेनिक सेल है क्या? बिल्कुल सिंपलेस्ट लेवल पर अगर कहें तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेटअप है जिसमें एक स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो अपने आप होना चाहता है। अच्छा, उससे इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। हम केमिकल्स की नेचुरल टेंडेंसी को हार्नेस करके, मतलब उसका फायदा उठाकर बिजली बनाते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे पहाड़ से पानी का नीचे बहना। Right. उसे धक्का नहीं देना पड़ता, वो खुद बहता है। क्या बात है, परफेक्ट एनालॉजी। अब इमेजिन करें कि दो अलग अलग मेटल्स हैं और एक मेटल दूसरे के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स देना ज्यादा पसंद करता है। ओके। एक दानी है और एक और दूसरा लेना चाहता है। ठीक है। जब हम उन्हें एक तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से जो देना चाहता है दूसरे मेटल की तरफ भागते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अच्छा। इलेक्ट्रॉन्स का यही बहाव, यही रश इलेक्ट्रिसिटी है। वाह। मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हाँ, वहां एटम्स इलेक्ट्रॉन्स खोकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये जो फ्री वे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहरी तार एक्सटर्नल वायर से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाते हैं, कैथोड तक। एग्जैक्टली जहां सॉल्यूशन में मौजूद आयंस उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते हैं। इसे रिडक्शन कहते हैं और सर्किट को पूरा करने के लिए आयंस सॉल्यूशन के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो मतलब एग्जाम के लिए एक सेफ डेफिनेशन क्या होगी? एग्जाम के लिए सेफ डेफिनेशन ये है: A galvanic cell is an electrochemical cell in which a spontaneous redox reaction produces electrical energy. ये बिल्कुल साफ है, पर एक कंफ्यूजन मुझे हमेशा से रहा है। गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ये एक ही चीज है क्या? नहीं, और ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। हाँ। इसे ऐसे याद रखें, गैल्वेनिक सेल एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ये एक छोटा पावर जनरेटर है। अच्छा, ये बनाता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेकर एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को जबरदस्ती चलाता है। ओह, तो एक पावर जनरेट करता है, दूसरा पावर कंज्यूम करता है। एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसे समझने के लिए कोई बढ़िया एनालॉजी है, जैसे वो पहाड़ से पानी वाली थी? हाँ, एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। एक गैल्वेनिक सेल को एक डाउनहिल स्की स्लोप की तरह सोच सकते हैं। डाउनहिल स्की स्लोप, इंटरेस्टिंग। हाँ, देखिए स्कीयर्स जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, स्कीयर्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स। वो स्लोप के ऊपर यानी एनोड पर हाई पोटेंशियल एनर्जी के साथ होते हैं। क्योंकि वो ऊंचाई पर हैं। बिल्कुल, ग्रेविटी की वजह से वो नेचुरली नीचे यानी कैथोड की तरफ फिसलना चाहते हैं। हाँ, उन्हें कोई धक्का नहीं देना पड़ता। राइट। और जब वो फिसलते हैं तो वो काम करते हैं, जैसे किसी स्की लिफ्ट को चलाना। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो कि एनोड है, वहां से लो पोटेंशियल यानी कैथोड की तरफ नेचुरली डाउनहिल फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं। या फिर इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक नदी पहाड़ से समुद्र की ओर बह रही है। हाँ बिल्कुल, पानी हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ऊंचाई हो गई एनोड, और निचला स्तर हो गया कैथोड। और उस बहाव से हम एक वाटर व्हील चलाकर काम ले सकते हैं। परफेक्ट। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये कॉन्सेप्ट आखिर बना ही क्यों? इसकी जरूरत क्या थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट इस प्रैक्टिकल सवाल का जवाब देता है कि रेडॉक्स रिएक्शंस में जो एनर्जी निकलती है उसे हम डिवाइसेस चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट में कैसे बदल सकते हैं। अच्छा, मतलब उस एनर्जी को वेस्ट होने से कैसे बचाएं? हाँ, और अगर हम इतिहास देखें तो 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा ने पहला गैल्वेनिक सेल बनाया था। वोल्टाइक पाइल। हाँ। वो जिंक और कॉपर की डिस्क्स का एक स्टैक था और ये एक क्रांति थी क्योंकि पहली बार इंसानों के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्टेबल और रिलायबल सोर्स आया था। वाओ। तो आज की हर बैटरी, चाहे वो अल्कलाइन हो या फोन की लिथियम आयन, वो उसी इन्वेंशन की मॉडर्न फॉर्म है। कमाल है जी। चलिए इसे मन में पिक्चर करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक बीकर है या दो बीकर हैं। हाँ, 2 बीकर लेट है।
तो बाईं तरफ एक जिंक इलेक्ट्रोड है जो धीरे धीरे घुल रहा है। घुल रहा है क्यों? क्योंकि जिंक एटम्स इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर Zn2+ आयंस बन रहे हैं। ये हमारा सोर्स है, एनोड। ठीक है। और दाईं तरफ एक कॉपर इलेक्ट्रोड है जिस पर शाइनी कॉपर की एक मोटी परत जम रही है। परत जम रही है। हाँ, क्योंकि सोल्यूशन से CO2+ आयंस तार से आ रहे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रहे हैं। ये डेस्टिनेशन है, कैथोड। और इन दोनों को जोड़ने वाले तार में इलेक्ट्रॉन्स लगातार बह रहे हैं और अगर इस तार से एक छोटा बल्ब जोड़ा जाए तो वो जल उठेगा। ये दिखाता है कि केमिस्ट्री कैसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही है। एग्जैक्टली। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन द रियल वर्ल्ड? लैब में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो डैनियल सेल ही है। परफेक्ट एग्जाम्पल। उसमें आप साफ साफ देखते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड पतला होता जाता है, हाँ। कॉपर इलेक्ट्रोड मोटा होता है और कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन का जो नीला रंग है वो फीका पड़ने लगता है। और वोल्टमीटर पे रीडिंग आती है लगभग 1.1 वोल्ट्स। बिल्कुल। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन्स होने की टेंडेंसी कॉपर से कहीं ज्यादा है। और टेक्नोलॉजी में मतलब हमारी रोज की जिंदगी में हमारे घरों में फ्लैशलाइट्स और रिमोट्स में इस्तेमाल होने वाली AA या AAA एल्कलाइन बैटरीज, अच्छा, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। अंदर जिंक पाउडर जो एनोड है और मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कैथोड है, उनके बीच एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जो लगभग 1.5 वोल्ट्स पैदा करता है। एक सवाल मन में आता है, अगर गैल्वानिक सेल अपने आप बिजली बनाता है तो ये रुक क्यों जाता है? रिएक्शन हमेशा क्यों नहीं चलता रहता? बहुत अच्छा सवाल है। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? हाँ, कि अगर स्पॉन्टेनियस है तो चलता ही रहना चाहिए। इसका जवाब सिंपल है। सेल तब काम करना बंद कर देता है जब अंदर के केमिकल रिएक्टेंट्स में से कोई एक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अच्छा, फ्यूल खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, फ्यूल खत्म हो जाता है। जैसे डैनियल सेल में या तो सारी जिंक रॉड घुल जाए या फिर सोल्यूशन में मौजूद सारे Cu2+ आयंस खत्म हो जाएं। तो बैटरी का मरना असल में उसके फ्यूल का खत्म हो जाना है। बिल्कुल। जब फ्यूल यानी केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाता है। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। चलिए अब कुछ एग्जाम सेफ क्लैरिटी पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो सबको याद रखने चाहिए। जरूर। क्लैरिटी लाइन 1, और ये सबसे जरूरी है। In a galvanic cell, the anode is the negative terminal and the cathode is the positive terminal. नेगेटिव टर्मिनल, एनोड। हाँ, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल से ठीक उल्टा है। अच्छा, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो एक तरह से सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। परफेक्ट रीजनिंग। क्लैरिटी लाइन 2, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्सटर्नल वायर के थ्रू एनोड नेगेटिव से कैथोड पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फिजिकल फ्लो एनोड से कैथोड। हाँ। और क्लैरिटी लाइन 3, स्पॉन्टेनियस गैल्वानिक रिएक्शंस के लिए सेल पोटेंशियल E डिग्री सेल हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब रिएक्शन अपने आप होगा। हाँ, अगर E डिग्री सेल पॉजिटिव है मतलब एनर्जी रिलीज होगी। और चौथा पॉइंट, सॉल्ट ब्रिज। राइट। सॉल्ट ब्रिज का काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना। बिल्कुल। ये आयंस को तो फ्लो करने देता है पर सॉल्यूशंस को मिक्स होने से रोकता है। तो अगर हमें आज की पूरी बातचीत को कुछ की पॉइंट्स में समराइज करना हो तो वो क्या होंगे? ठीक है, लेट्स रिकैप। ओके। पहला, गैल्वानिक सेल एक स्पॉन्टेनियस रीडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। राइट। दूसरा, इसे एक डाउनहिल स्की स्लोप की तरह सोचें, जहां इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल एनोड से लो पोटेंशियल कैथोड की तरफ नेचुरली फ्लो करते हैं और काम करते हैं। तीसरा, हमारी रोजमर्रा की AA और AA बैटरीज इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। और चौथा, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात, गैल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है और E सेल पॉजिटिव होता है। बढ़िया। आज हमने समझा कि एक बैटरी कैसे मर जाती है जब उसके रिएक्टेंट्स खत्म हो जाते हैं। पर क्या हो अगर हम बाहर से एनर्जी लगाकर उस रिएक्शन को उल्टा चलाने की कोशिश करें? क्या हम उन रिएक्टेंट्स को फिर से बना सकते हैं? क्या हम एक डेड बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हैं? ये सवाल हमें एक बिल्कुल अलग तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दुनिया में ले जाता है, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे।